पर मेरा आपसे सवाल ये है कि राहुल गांधी अति नहीं कर रहे? राहुल गांधी विदेश में जाकर इस देश के संदर्भ में जैसे बता रहे हैं, क्या देश में वाकई लोकतंत्र खतरे में है? क्या इस देश में अखबार में छपा नहीं रहा? क्या इस देश के समाचार चैनलों पर चर्चा नहीं हो रही? क्या चौक चौराहों पर बोलने पर किसी को जेल में डाल दिया जा रहा है? ऐसा क्या हो जा रहा है जिसके आधार पर लगे कि देश में देखो लोकतंत्र खतरे में आ गया? क्या भाजपा अभी भी चुनाव हार नहीं रही? और भाजपा जहां चुनाव हार रही है, क्या वहां पर नई सरकार अस्तित्व में नहीं आ रही? यहां तक हिमाचल में भी तो कांग्रेस की सरकार बनी, तो ये लोकतंत्र खतरे में कैसे आ गया? थोड़ा समझाए प्रेम कुमार जी, समझ नहीं पा रहा। जी हिमांशु जी, देखिए, एक लोकतंत्र खतरे में है, इस बात को केवल राजनीतिक रूप से ही देखा और बताया जाता है। इसको गैर राजनीतिक तरीके से भी हम देखते हैं कि लोकतंत्र कितना मजबूत है। आप देखिए, चुनाव आयोग का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक 87% जो लोग हैं वो वोटर हैं, और 2019 के आंकड़े के हिसाब से तब जो आबादी रही 1 अरब 38 करोड़, उसके हिसाब से 121 करोड़ लोग को वोटर होना चाहिए, 87%। और एक्चुअल में 91 करोड़ वोटर्स एनलिस्ट रहे, सूची में रहे। इसका मतलब है कि 30 करोड़ तो वोटर जो एलिजिबल हैं वो वोटर लिस्ट में ही नहीं है। इसके बाद आप देखिए, जो सत्ता में सरकार है वो 22 करोड़ से थोड़ा ज्यादा और 23 करोड़ से कम बीजेपी के पास वोट है। तो टोटल एलिजिबल वोटर के मुकाबले तो 1/6 ही है उनके पास। इसमें भी अगर हम देखें तो जीते हुए सांसदों से सरकार बनती है, हारे हुए से तो बनती नहीं है। तो ये एक्चुअल जो संसद में है वो तो और कम हो जाता है। तो यही कारण है, ये बेसिक कारण है हिमांशु जी, कि सरकारें तो आती हैं और फिर इस सरकार को भी बदलने के लिए आंदोलन होने लगते हैं, फिर सरकार आती है फिर इसको बदलने के लिए आंदोलन होने लगते हैं या जरूरत महसूस की जाने लगती है। यानी हमारे लोकतंत्र में एक पार्टिसिपेशन की एक व्यापक कमी है, और इस वजह से राजनीतिक व्यवस्था जो है मैं रोकूंगा प्रेम कुमार जी, बड़ा गंभीर किस्म का विमर्श देना चाहा आपने। तो ये जो 22 करोड़ वोटर है, इतना परसेंटेज है, ये सब भाजपा में आने के बाद है। भाजपा से पहले जो परसेंटेज था वो एक तरफा था। 1952 से लेकर जो आम चुनाव होते रहे उनमें जो भी सरकार बनती थी वो 50% से ज्यादा वोटों के साथ ही बनती थी। जो सांसद बनते थे वो भी उस अनुसार थे। भाई बताया ये जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा, प्रेम कुमार जी विषय पे रहे, कि जब से भाजपा सत्ता में आई लोकतंत्र खतरे में आ गया। कांग्रेस जैसी चुनाव हार गई, देश में लोकतंत्र खतरे में आ गया। थोड़ा इन चिंताओं पर दृष्टि मिले। ये आंकड़े के संदर्भ में तो जितने भी चुनाव के परिणाम ले लीजिए, इन आंकड़ों के साथ ही देश आगे बढ़ता हुआ है। तो थोड़ा राहुल गांधी के दृष्टिकोण के साथ में बात हो। जी हिमांशु जी, मैंने पहले ही कहा कि गैर राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं लोकतंत्र को देख रहा हूं कि कैसे है। तो ये जाहिर है कि ये एक सरकार का प्रश्न नहीं है, ये सभी सरकारों का प्रश्न है। यही कारण है कि राजनीतिक व्यवस्था बदल करके भी चीजें नहीं बदलती, ये मैं कहना चाह रहा था। अब मैं राहुल गांधी जो कह रहे हैं वहां पर लौटता हूं कि वो कह रहे हैं या दूसरे लोग भी जो महसूस कर रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है कि नहीं है। राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, लोकतंत्र है तभी वो कह पा रहे हैं। पहली बात, लोकतंत्र है तभी राहुल गांधी ये बात कह पा रहे। लेकिन उसके बाद का जो परिदृश्य हमें संसद भवन में दिख रहा है, संसद में दिख रहा है, पूरे देश में दिख रहा है, राहुल गांधी ने ऐसा कहा क्यों? उनको माफी मांगनी पड़ेगी। ये जो है ये लोकतंत्र के खिलाफ है। यानी आप बोल ही नहीं सकते, तो आप बोल सकते हैं ये लोकतंत्र है, लेकिन आप बोलेंगे तो आपको माफी मांगनी होगी। आपने बोला कैसे? ये अलोकतांत्रिक व्यवहार सत्ता पक्ष की ओर से स्पष्ट रूप से दिख रहा है। कभी भी ऐसा देश के इतिहास में नहीं हुआ कि सत्ता पक्ष खड़ा होकर के सदन न चलने दे, विपक्ष से माफी मांगे एक सूत्र में। ये नई बात हो रही है। इसके अलावा और जो चीजें हैं, जो दूसरे वक्ताओं ने भी कहा कि सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग, केवल विपक्ष के नेताओं को टारगेट करना, ये सारी चीजें मिलकर के एक शिकायत है वर्तमान सरकार से, जो कि ये शिकायत दूसरी सरकार से भी हो सकती है, इस सरकार में सबसे ज्यादा है, क्रमशः ये बढ़ती गई है। ये एक सच्चाई है। इस वजह से हम ये मानकर करें, बताए संसद